हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। ये डिफरेंशिएशन टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक है। नाउ मेनली मैथ में आपको डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स, इन दोनों को पे जितना अच्छा कमांड रहेगा, दोनों से आपको 4 से 5 क्वेश्चन तक, 5 तो मिनिमम 5 क्वेश्चन तक आराम से आप बना सकते हो, अगर इन दोनों पे आपका अच्छा कमांड रहेगा तो। और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। तो मोस्टली कोशिश करो कि डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स और इंटीग्रेशन, ये 3 अगर पढ़ लेते हो तो आप कंप्लीट, आपके 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम आ जाएंगे। नाउ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन f x comma y is said to said to have a minimum or maximum at x is equal to a, comma x is equal to a, comma y is equal to b, according as f a plus h, comma b plus k is less than or greater than f a comma b for all positive and negative small values of h and k। ये सिंपल, आप इसका डिफिनीशन देख रहे हो, h एंड k। In other words, if is equal to f, यहाँ पे हमने एक छोड़ा है, डेल्टा लिखना है, जो कि हम लोग टाइप नहीं कर पाएंगे। h कॉमा बी प्लस ए माइनस एफ ए कॉमा बी इज ऑफ द सेम साइन फॉर ऑल स्मॉल वैल्यूज ऑफ। नाउ पहले हम इसको क्लियर करते हैं। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे हमको डेल्टा लिखना है, डेल्टा, यस, हाँ, is of the same sign for all small values of h comma k, and if this sign is negative, then f a comma b is a maximum. If this sign is positive, then f a comma b is a minimum. In other words, इसे भी अगर हम दोनों को अलग अलग भी कहें तो सिंपली, अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें, लाइक
आप इसको दोनों के डिफिनेशंस अलग अलग भी बना सकते हो। जैसे अगर हम लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज क्या होता है? अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई is said to have a maximum value at x is equal to a and y is equal to b if there exists a small neighborhood of a comma b such that if a comma b is greater than f a plus h comma b plus k। तो ये हमारा मैक्सिमम का डेफिनेशन। यही अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यूज, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी is said to have a maximum value at x is equal to a and y is equal to b if there exists a small neighborhood of a comma b such that f a comma b is less than f a plus h comma b plus k। The maximum and minimum value at a functions are also called extreme or extremum values of the functions। नाउ ये हो गया हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का डिफिनीशन। अब अगर हमको इसका कुछ रूल्स देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम किसे बोलेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से लाइक यहाँ देखते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने वन वेरिएबल के लिए रूल पढ़ा था वैसे ही इसका भी कुछ वर्किंग रूल होता है। वर्किंग रूल ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। नाउ फर्स्ट रूल है हमारा फाइंड, यहाँ पे थोड़ा सा हमको पहले मार्कर का यूज कर लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड है जो इस पे टाइप नहीं कर पाएंगे हम लोग। पहला रूल है हमारा डेल्टा फाइंड। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? फाइंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई, इन दोनों को निकालना होगा एंड इक्वेट ईच टू जीरो, उनको जीरो से इक्वेट करेंगे। सॉल्व दीज एज साइमल्टेनियस इक्वेशन in x and y, let a comma b
C comma D dot 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 be the pairs of value. नाउ ये हो गया फर्स्ट रूल। अभी सेकंड रूल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर F बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर कॉमा S इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर F बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कॉमा T इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर F बाई डेल्टा वाई स्क्वायर और ईच पेयर ऑफ वैल्यू, जितने भी वैल्यूज आए सबके लिए ये कैलकुलेट करोगे। फिर उसके बाद तीसरा रूल है हमारा, तीसरा को भी सब रूल में बांटते हैं। तीसरा का पहला रूल, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर लेस देन जीरो एट ए कॉमा बी, देन एफ ए कॉमा बी इज मैक्सिमम। ये हमारा एक केस बनता है। दूसरा है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एंड आर इज ग्रेटर देन जीरो एट ए कॉमा बी, तो फिर एफ ए बी इज मिनिमम। ये दो रूल हो गए। देखो इस दोनों रूल क्या कहता है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर एस से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। और अगर आर, इस केस में आर अगर छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू, और आर अगर जीरो से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू। बट क्या हो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ही जीरो से छोटा हो जाए, यानी इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो, अगर ऐसा केस आता है एट ए कॉमा बी और एफ ए बी, तो इस केस में एफ ए बी इज नॉट एन एक्सट्रीम, इज अ सैडल पॉइंट, मीन्स ना ये मैक्सिमा है और ना ही ये मिनिमा है, अगर ये जीरो से छोटा हुआ तो। नाउ नेक्स्ट केस बन के आता है कि अगर ये जीरो के बराबर हुआ तो, देखो जीरो से बड़ा हुआ तो उस केस में तो मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, आर को देख लेंगे। अगर जीरो से छोटा हुआ तो सैडल पॉइंट है। बट इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन द केस इज डिफिकल्ट, डाउट, केस इज डाउटफुल and needs further examination. Similarly, examine the other pairs of values one by one. Now, इतना रूल को अगर आप याद रखते हो तो इससे कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। नाउ हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हाँ लेकिन अब ऐसा है कि इन चीजों के लिए भी आपको पहले से वो डिफरेंशिएशन वगैरह के बाकी के रूल्स पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इसमें से भी। क्वेश्चन, शो द फंक्शन, सो
the function f x comma y is equal to x cube plus y cube minus 63x minus 63y plus 12xy is maximum at minus 7 comma 7 and minimum at 3 comma। ये क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व किया जाए। सिंपली जो भी हमारा काम है वन बाय वन वही करेंगे, हमारा प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। बेहतर रहेगा कि इसे हम लोग दो भाग में ही ले लें, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है। नाउ यहां से शुरू करते हैं। वी हैव एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63x माइनस 63y प्लस 12xy। ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से अगर हम इसका df बाई dx निकालें, मीन्स अगर x के रेस्पेक्ट में इसको तोड़ते हैं तो 3x स्क्वायर, y तो हमारा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 63, फिर 63y खत्म हो जाएगा और 12x में से बच जाएगा हमको 12y। क्लियर। इसी तरह से अगर हम इसका df बाई dy निकालें, df बाई डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई निकालें, तो अगर आप y के हिसाब से निकालते हो तो 3y स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12x। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर r निकालें, सपोज करो हम r निकालते हैं, तो r इजकल टू हमारा डेल्टा स्क्वायर एफ बटा डेल्टा एक्स स्क्वायर होता है। यानी इसको हम फिर से x के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे, तो इसे अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो तीन दूना 6, 6x आएगा। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम इसको लिए फिर हम s निकालें, तो s बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। यानी इसे हम अगेन x के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो ये हमको 12 मिल जाएगा। और अगर हम t निकालें तो t होता है हमारा डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, यानी y वाले को y के रेस्पेक्ट में, तो ये हमको मिल जाएगा 6y। तो ये तो नॉर्मल हमने कहानी बना लिया फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमने आर एस टी इसका वैल्यू निकाला। अब अब इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करें, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12y इक्वल टू 0। इस केस में अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अगर 3 सबसे निकाल दिया जाए, प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। फिर इसी तरह से डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई अगर करते हैं तो है हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12x इक्वल टू 0। और इसे अगर तोड़ा जाए तो हमको फिर सेम रिजल्ट मिलता है y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब सब्सट्रैक्टिंग ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम वन। अब वन से अगर उन दो को घटाया जाए
तो इससे 2 को घटाने का मतलब है ये दोनों तो कट ही जाएगा, यानी 1 से 2 को घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आ ही जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आ ही जाएगा, 21 खत्म हो जाएगा, और 4 और इसमें आ जाएगा -4 एक्स माइनस वाई का इक्वल टू 0। यानी अब हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई -4 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इस हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो एक्स माइनस वाई हमारा कॉमन हो गया, और फिर बच गया एक्स प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। सो हम लोग कह सकते हैं अ, इसलिए अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो x इज इक्वल टू वाई है, और अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। नाउ अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग लेके चलेंगे। जैसे इफ अगर हम कहते हैं कि x इक्वल टू वाई है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स -21 इक्वल टू 0। और इसका अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो इसे हम लोग तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स -3 एक्स -21 बराबर 0। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो x को कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 7, इधर -3 को कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ x-3 और x+7 इक्वल टू 0। तो हम्म, इस केस में x इक्वल टू -7 हो सकता है, तो जब x -7 होगा तो y भी -7, और जब x को हम 3 कहेंगे तो y भी हमारा 3। नाउ अब हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के हिसाब से, टू स्टेशनरी पॉइंट्स 3,3 एंड -7, -7। ये एक्चुअली क्वेश्चन में ये -7 है, -7, 7 on solving other equation we get x इक्वल टू आपको -1 मिल जाएगा, y इक्वल टू 5 मिल जाएगा, x इक्वल टू जब 5 मिलेगा तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो फिर the more stationary points are -1, 5 और 5, तो इस हिसाब से अगर सबके हिसाब से हम RTS निकाले, जैसे एक पहले -7 के लिए, एक 3, 3 के लिए, -1, 5 के लिए, और 5, -1 के लिए। तो इसमें अगर सबका R का वैल्यू देखें तो ये -42 देता है, ये 18 देगा, ये -6 आएगा, ये 30 आएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। टी का वैल्यू यहाँ पे हमको -42 मिलता है, यहाँ 18,
यहाँ 30 और यहाँ -6, और RT माइनस अगर एस स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे हमको 1620 मिलता है, 180 मिलता है, -324, -324। अब इस केस में अब हम लिख सकते हैं एट 7/7, सॉरी -7 पे देखते हो तो आपका RT माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड R इज निगेटिव। सो मैक्सिमम हो गया इस पे रूल के हिसाब से। और एट 3,3 पे देखो तो RT माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड R इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो इस पे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, नाउ थैंक यू। आज हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन शुरू करेंगे।